स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ही होता है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग से भी बच के रहना कंपलसरी होता है। सिंगल ट्रेड ये हुआ सेटअप इंडियन टाइम। कंप्लीट सेटअप हो गया 8:44। यहाँ पर BRL में भी यहाँ पर मार्केट ऑफ ट्रेंड में होने के बावजूद मार्केट ने ऊपर रेंज किया। ठीक है, देखो रेंज करने के बाद मार्केट यहाँ पे से शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, बट ऊपर नहीं जा पाया। बट अगेन ये बिहेवियर दिखे, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, बट अगेन यहाँ रुक गया, यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ शिफ्ट किया, मार्केट लंबा बूम मारता है। परफेक्ट बुलिश सिग्नल। देखो मार्केट को इस पॉइंट पर पोजीशन शिफ्ट करना चाहा, फिर याद रखो इस पॉइंट पोजीशन शिफ्ट के बाद अगेन पोजीशन शिफ्ट किया, बट मार्केट के अंदर अगेन सेलर प्रेशर आया, तो मार्केट ने अगेन यहाँ ट्राई किया, यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया। कितना अच्छा मोमेंट है। यानी कि कैपेसिटी किसी को कब देखा जाएगा, जब उसके अंदर अगेन कोशिश करने की कैपेसिटी होती है। अगर मान लेते मार्केट लॉस कर गया, अगेन रिकवर करता है, लॉस किया अगेन रिकवर करता है, तो एक्चुअल कैपेसिटी उस बंदे के पास आपके है। अगेन टू अगेन देखो मार्केट यहाँ भी ऊपर जाने की ट्राई किया, बट सेलर प्रेशर आया, बट यहाँ मार्केट ने सक्सेसफुली कवर किया। ठीक, देखो मार्केट आपको कुछ मार्केट ऐसे होती है जो एक बैक मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है ना, एक मरते कोई सक्सेस हो गया उस फील्ड में, तो सक्सेस का नाम नहीं देंगे। उस फील्ड में महारती हासिल करना पड़ता है, तो उसे एक्चुअल सक्सेस बोलते हैं। एक जंग में गया, वो विजय पा लिया कि हाँ वो विजय, जैसे कि वो एक जंग में गया, विजय पा लिया, तो उसे पावरफुल कब बोलेंगे, जब वो जिस सेना से युद्ध किया है वो सेना कभी भी ना हारा हो, उसको उसने हराया हो, तो वो शक्तिशाली है। बट प्राइमरी लेवल पर उसने उसे हरा दिया, तो उसे शक्तिशाली नहीं मानेंगे। हाँ उसे मानेंगे, हाँ इसके अंदर पोटेंशियल्स है कि आगे भी ये लड़ सकता है। यहाँ पे ये बोलेंगे जिससे तो पोटेंशियल्स है उसके पास। ठीक है ना, तो यहाँ पोटेंशियल दिखा, यहाँ पर अगेन मार्केट ने बूम मारा। फिर यहाँ देखो मार्केट ने अब जाना चाहा, बट मार्केट को नीचे लेकर, बट मार्केट ने अगेन ट्राई किया और मार्केट को ऊपर लेके गया। फिर यहाँ अगेन मार्केट क्यों पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब बायर के अंदर बायर कैपेसिटी है, तो पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ट्रेड किस डायरेक्शंस में करना है और किस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है।
যেটা হালদিয়া কুতার চলতে ও দুনিয়াটা না কি করকে পে 500 টাকা दी साड़ी में 500 टाका दी साड़ी में तो दो एको पैसा नहीं अरे 1000 टाका बन बाकी तो कर चोर एक नंबर चोर दुनिया देखो यहाँ पर बायर अगेन ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बट बायर को ऊपर जाने नहीं, बट ये पोजीशन यहाँ पर अगर पोजीशन शिफ्ट कर पाता है पोजीशन शिफ्ट कर पाता है बायर मोमेंटम है अगेन बायर इस दोनों लेवल को लिक्विडिटी होल्ड कर दिया। इसका क्या मतलब, पोटेंशियल ये किसके पास है, बायर के पास है यार। ये जो पोटेंशियल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इस पोटेंशियल वर्ड पर मैंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। मार्केट में कोई चीज़ अगेन टू अगेन हो रहा है, समझो। चलो सपोज करते हैं लेवल पर क्लोजिंग हो, ठीक है। अगर इसके बाद ये पोजीशन शिफ्ट कर पाता है तो क्या परफेक्ट नहीं बनती है यहाँ पर। देखो मैं प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है ना, इट्स ओके, मैं प्रो ट्रेडर नहीं हूँ। मैं कि आपको मैं इम्प्रेस करने के लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। नॉट फॉर आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स ओके। तो आप सोचिएगा फिर आप आगे कमेंट करोगे भाई कि भाई इतना लंबा क्या बोलता है कि नहीं बोल रहा वगैरह वगैरह, इट्स ओके यार, ठीक है यार। यहाँ पर मार्केट ने शोल्डर, यहाँ पर क्या करनी थी, मार्केट को टारगेट लेकर इससे ब्रेक करना था, पर मार्केट ने ब्रेक ना करके अपना पोजीशन सेलर ना पोजीशन शिफ्ट किया। अब ये देखना कि मार्केट इस प्रीवियस लेवल को ब्रेक कर पाती है या नहीं कर पाती है। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। अब अगेन पोजीशन शिफ्ट किया है, देखो नीचे से जोर आ रही है मार्केट, शोल्डर को ब्रेकआउट की, तो यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन से। यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे अप डायरेक्शन से, और यहाँ मैंने लोअर रिएक्शंस नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ पोटेंशियल देखा। मैंने देखा अगेन कैपेसिटी मार्केट्स के अंदर ये बायर दिखा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड इसलिए कर दिया और इस लेवल की तैयारी तोड़ने की तैयारी हो गई। मार्केट स्लो बना के चली गई ना। हाँ मार्केट यहाँ डायरेक्टली जाते इस पॉइंट पर रिवर्सल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया, इसलिए जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। ये मैं एक ट्रेड लेने में 10 मिनट लगाऊँ, ये जो परफेक्ट ट्रेड करने में समय लगता है यार। इस लेवल को ब्रेक कर सकती है ये कैंडल, पर यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इंगल पिन के बाद एक +1 कैंडल जो बनती है वो साइन ऑफ रिवर्सल कहलाती है। पियर्सिंग यानी के बाद फिर से इंगल ब्रेकआउट करती है कैंडल, तो वो भी साइन ऑफ रिवर्सल से होता है। जैसे बोला जाए तो ये डायरेक्टिव बोला जाता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। हाँ, इससे ब्रेकआउट करना कोई बुरी बात नहीं है, ब्रेकआउट करेगा मार्केट।
क्यों करेगा कुछ, क्यों बताए तो आपको ना। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, मार्केट ने गेन टू गेन उस पर वार किया है। अगर देखो कोई भी चीज़ पे गेन टू गेन वार किया जाए तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। मैं अभी अपने बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, कितना सहन शक्ति मेरे पास रहेगी यार। ज़्यादा सहन शक्ति तो हो नहीं सकती मेरे पास। तो यहाँ पर आपको जैसे कि अगेन टू यहाँ पर देखो लेवल भी क्लोज किया, यहाँ पर आपको स्टोरी बिल्डअप देखनी है। क्या मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कोई पोटेंशियल किया है? अब पोटेंशियल किया तो ये भी कैंडल एक +1 कैंडल बनेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो ये कैंडल डायरेक्ट रिवर्स हो जाती है। देखो वहाँ भी +1 कैंडल बना और यहाँ भी +1 कैंडल बनेगी मार्केट्स के अंदर। ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग है, परफेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग है। अब सपोज करो कि इस पॉइंट पे मेरा लॉस हो जाएगा तो क्या कॉन्सेप्ट गलत हो गया? प्रोबेबिलिटी जो होती है ना हमेशा 100% वर्केबल नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि 100 में से 10 बार, 90 बार, 80 बार, इस तरह से प्रोबेबिलिटी सेटअप होती है। अब इसका मतलब यह देखो यहाँ पर एक ट्रेड करनी चाहिए मुझे एज ए सिमिलरिटी फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर आप ट्रेड करें बट मार्जिन से पीछे करें। हाँ ट्रेड तो करना है, डिफरेंट ऑपी डायरेक्शन करना है, यानी कि डाउन डायरेक्शन में करना है, श्योर ही कब डायरेक्शन ट्रेड करना है। या उतना बच के तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने यहाँ मार्जिन से ट्रेड प्लेसमेंट किया और 300 के नीचे मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया। इसलिए जस्ट वेट एंड कूल डाउन, मार्केट का रिस्पॉन्स गुड मिलेगा। रेड कैंडल बनी, ऊपर एक्शन दिया, जस्ट वेट। ट्रेड करने की चुल मत दिखाओ, ठीक है ना। हर पॉइंट पर ट्रेड करने की चुल ही इंसान को ले डूबती है। यहाँ मैं डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। देखो मुझे मार्जिन से ट्रेड मिला, मैंने नहीं किया, बट यहाँ पर मैंने -1 पॉइंट में ट्रेड किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर सेलर प्रेशर एग्जैक्ट दिखा कि हाँ मार्केट के अंदर पोटेंशियल सेलर आ गया, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे तो ये कैंडल भी सिमिलरिटी फॉर्म करेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। देखो अब कोई चीज़ बार बार होते हुए देखिएगा तो कि उस पर ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा। कोई चीज़ हम लोग बार देखते हैं तो इस पर ऑटोमेटिक ट्रस्ट होता है। और वो चीज़ फर्स्ट बार में फेल हो जाए तो लोग ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, और हर्गिज़ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, होल्ड हुआ, इस पर प्रेशर है, मार्केट डाउन चला गया। तो यहाँ
होल्ड करना चाह रहा था बट होल्ड कर नहीं पाया भाई, इसका डायरेक्ट नीचे चला है। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। ये कैंडल के अंदर रिटेस्टमेंट आएगी, क्यों आएगी? कोई सिनेरियो होगा ना, इससे रिटेस्टमेंट आएगी क्योंकि वायर का अपर एरिया जो है ये श्रिंक है, तो यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट मार्केट और डिजर्व करता है। इस पॉइंट पे मार्केट एक रिटेस्टमेंट डिजर्व करता है। देखो मार्केट में दिखा पहुँच होती है। देखो अब लाइव डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब डेमो अकाउंट में मेरी आदतें सही रहेगी तो ही लाइव अकाउंट में आदतें सही रहेगी ना। मैं डेमो अकाउंट आया फट ट्रेड करना चाहूँगा तो क्या लाइव अकाउंट में जाके क्या वो आदतें मेरी अच्छी रहेगी क्या? देखो फर्स्ट यहाँ पर ये जो कैंडल है एक्जॉर्सन्स कैंडल, बायर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। मुझे लगा हेड एंड शोल्डर मार्केट आएगी बट नहीं बनाई। मार्केट गैप अप किया, लोअर रिएक्शन थे, इसलिए मैंने यहाँ अपडेटेड इन्वेस्टमेंट किया। मार्केट में टारगेट कंप्लीट भी कर लिया, फिर से नीचे आ रही है मार्केट। ये मार्केट का लॉस है। पर एक मार्केट दे रही है। मैं बाय की शेयर की ट्रेड करना चाह रहा था बट मुझे ट्रेड करना सही नहीं लगा। बाय ने फर्स्ट ट्राई किया, सेकेंड ट्राई किया, मार्केट ट्राई किया, तो क्या ये ट्रेड मेरा गलत नहीं है ये ट्रेड, बट कैंडल का फॉर्मेशन सही नहीं है। रेट तो सही है आपका, नथिंग प्रॉब्लम, बट उसके अकॉर्डिंग कैंडल का फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो सही नहीं है यहाँ पर। क्योंकि ये जो कैंडल जो फॉर्म हुई है, ये कैंडल बॉस हुआ, ये कैंडल बॉस हुआ, यहाँ पर आपको होल्ड होनी चाहिए और अगेन देखनी चाहिए कि मार्केट क्या करना चाह रही है, क्या करवाना चाह रही है।
यहाँ मैंने एक बायर का ट्रेड किया था, इसको दोनों ट्रेड मेरे को लॉस ही हुआ गया टोटल। और अगेन बायर रिकॉर्ड डाल रहा है। गैप अप करके साइन ऑफ रिवर्सल होता है। ये मैंने अगेन बायर के लिए ट्रेड किया था, क्योंकि बायर देखो चार्जर इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। सेलर चार्जर इस लेवल को ब्रेक किया, बट इस लेवल को रिस्पेक्टेड तो मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फोर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब डायरेक्शन ट्रेड किया फॉर इट बड़ी वेट जस्ट वेट। जस्ट वेट फॉर मार्केट। बट मैं अगेन यहाँ पर बायर के लिए ट्रेड क्वेश्चन करूँगा। बायर हाँ, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर शोल्डर बनाया, यहाँ पर स्टॉप किया, ऊपर एक्शन दे रही है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ वेट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, ट्रेड कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम, बट रिस्पेक्ट दिस लेवल। यहाँ पर तोड़ने के लिए मार्केट लेवल कुछ नहीं कर रहा है, मार्केट अपवर्ड एक्शन से आएगी, तो just wait for market। और ये 1 2 3 कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल हुआ, और ये बोल रहा है कि मैं डाउन 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 जाऊँगा।
यहाँ पे क्या देखने को मिला, बायर भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है। तो वेट करना ज़्यादा बेहतर है ना। ये प्रीवियस स्टोर ग्रीन कलर के अंदर मार्केट क्लोज किया था, रिटेस्टमेंट आ सकता है। रिटेस्टमेंट लेवल्स है, विदाउट लेवल्स नहीं है, एक रेंज है। तो जस्ट वेट फॉर दिस पॉइंट। हाँ जल्दी हो तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम है, आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग, री एंट्री भी स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम भी आपका है। री एंट्री बायर किया है, मोमेंटम बायर का है, तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ वर्क करेगा स्टोरी के अकॉर्डिंग। हाँ स्टोरी के अकॉर्डिंग वर्क करती है, बट यहाँ पर ऑफर एक्शन चाहिए होता है, ठीक है ना। और मार्केट ने ऑफर एक्शन भी कंप्लीट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल किसका बना, मैं अब यहाँ पर जाऊँगा, एक ट्रेड करूँगा यहाँ पर मैं सेलर के लिए। बट जो बायर मोमेंटम अभी देखने को मिला है ना, लाजवाब है। नींद आ रही आने दो, मेरी गलती कल की थी ना, मुझे सो जानी चाहिए, बट मैं जगा हुआ क्यों था। अपनी आदतों को सुधारें, मैं इससे काम नहीं चलेगा। हमेशा गलती करो फिर बाद में कहो कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। तो एक्सरसाइज नहीं करो, सुबह आलसी सोए रहो, ऐसे नहीं होता है, मिस्टेक है ना। अपनी आदत को तुम्हें सुधारना पड़ेगा, सिंपल। जब तक तुम अपनी आदत नहीं सुधारो, जब तक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल बन रहा है, ये कैंडल बनाया क्या, बॉस कैंडल बना, लोअर रिएक्शन दे रहा है, तो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इस कैंडल अप बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रेड नहीं करेगा, रिएक्शंस किसका डाउन का है। आई जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। वेट कहीं, अच्छा इस कैंडल को बनने दो अभी, ठीक है, नथिंग प्रॉब्लम। यहाँ मैं जो ट्रेड नहीं किया हूँ रिटेस्टमेंट का, संस्कृत के रिटेस्टमेंट पॉइंट के साथ साथ हेड एंड शोल्डर का भी काम नहीं किया है। ये इस पॉइंट के मैं काम कर रहा हूँ, जो मोमेंटम और री एंट्री को ब्रेक करवाया है। हो ना रे,
एडजस्टमेंट यहाँ पर सिम्बा 80 देती है और यहाँ 180 केबल्स आप कंटिन्यूटी ट्रेड कर सकते हैं। 200 केबल गैप अप हुआ है, इट्स ओके, समझ में आ रही है। चलो ठीक है, यहाँ पर बाय मोमेंटम दिखा रही है, तो नहीं है, बाय के लिए 10% किया, ठीक है। ये रिवर्सल ट्रेड नहीं है, प्रो ट्रेड इसी तरह ट्रेड करते हैं। मार्केट के पहले रिवर्स होते हैं, इसके बाद रोटेट करते हैं, जिस तरह मैं अभी किया हूँ। मार्केट के रिवर्स होने दिया, उसके बाद मैं टेप में किया हूँ। अभी मार्केट ऑफ 10 पोजिशन शिफ्टिंग के मामले में आते हैं। नहीं खाएगा ये नहीं खाएगा, नहीं ना। और ये कैंडल क्या बना, एक डाउन कैंडल बन रही है। कैंडल डोजी फॉर्मा क्या जस्ट मिनट, इस डोजी की करने के नाम तो रेट बननी चाहिए। इस बिल्ली को वो लोग खाना खा लेने के लिए सुनता क्यों नहीं है, हो ना। खाना अब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करने के लिए तैयार है, सिर्फ डोजी के अंदर क्लोज ना करें। यहाँ पर मैं एक डाउन डायरेक्शन ट्रेड इसमें डायरेक्ट कर दूँगा। सिर्फ एक चीज़ का मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, ठीक है, बाकी सारा करना सही है। रिएक्शंस रूल की वजह से लॉस ना हो जाए कहीं, सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पर डर लग रहा है मुझे, और किसी चीज़ का, रिएक्शंस रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड लॉस ना हो जाए कहीं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन रूल फॉलो नहीं हुआ था। मार्केट वही कर रही है, रिएक्शन रूल की वजह से लॉस दे रही है। मुझे पता था मार्केट यही करेगी, रिएक्शन रूल की वजह से मुझे लॉस देगी। मार्केट ने रिएक्शन रूल की वजह से लॉस दे दिया। देखो क्या होता है मार्केट का सिनेरियो। जस्ट वेट यार, यहाँ पे भी रिएक्शन रूल वर्क कर सकती है, ग्रीन कलर बना सकती है, बट यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग एंड वेव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनानी चाहिए। बट थोड़ा देर वेट कर लेना ही बेहतर है यहाँ पर। या बाद में ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किया हूँ, कितना किया हूँ, 11 ट्रेड किया हूँ क्या, हाँ 11 ट्रेड है, जिसमें से 2 लॉस 3 लॉसेस है यहाँ पर है।
यहाँ पर लोअर रिएक्शन के साथ मार्केट का अप डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं, बट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो, ट्रेड करने के लिए आपको सारा रूल आपको याद करना पड़ता है, सारा कंडीशन सबको पता होना कंपलसरी होता है। विदाउट कंडीशन पता हुआ नहीं आप कुछ कर सकते हैं। कंडीशंस पता होना मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये कैंडल मेम्ब्रेसिटी फॉर्म करेगी, बट इसका रिएक्शन कुछ और ही है। देखो क्या मार्केट करवाती है यहाँ पर। देखो, जब तक आप वेट नहीं कीजिएगा ना, तो आप सोचिएगा मार्केट से मैं प्रॉफिट निकाल लूँ ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मार्केट में वेट आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इतना अच्छा सेटअप वर्क किया है ना, चलो यहाँ वर्क नहीं किया, इसके बाद देखो ये वर्क किया, ये वर्क वाला भले मार्केट ने ले रहा है, बट एक सिंगल सेटअप मार्केट जानता है ट्रेडर कि अब यहाँ पर यहाँ पर डोजी बना दिया, ठीक है, तो ट्रेडर पता हो गया कि यहाँ पर मार्केट आदमी लॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पर वही बना दिया। रिएक्शन से ऊपर रिएक्शन से मार्केट नहीं दिया, करे क्या गारंटी ट्रेड करेंगे, अब ट्रेड ही नहीं करेंगे ना, सिंपल। यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, दिस इज द पुल बैक कॉन्सेप्ट, मेरा प्राइमरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिला। देखते हैं +1 के नोट यहाँ पर ट्रेड करेंगे यहाँ, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर 2 ट्रेड मिल जाता है। बैक टू बैक 2 ट्रेड करना कोई ज़्यादा मुश्किल से नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट बनते हैं तो बैक टू बैक 2 ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। भले ही सेलर यहाँ पर स्विंग दिख रहा है, बट सेलर अपना पावर बना के रखे हुआ है, भले कोई हाथ लगा के चला जा रहा है, वो बात सही है। यहाँ पर ये कैंडल का क्लोजिंग ग्रीन, रेड कैंडल क्लोजिंग पता है, ग्रीन कैंडल वीक के अंदर में, फिर भी यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन होता है, मार्केट उस गैप को फिल करने के, जो गैप मार्केट ने क्रिएट किया था यहाँ पर। ये प्रॉफिटेबल रहा। जस्ट फिट। अब देखो इस कैंडल के अंदर ये क्लोजिंग के लिए, ठीक है, बट इसके पास पोटेंशियल था कि मार्केट को आप नीचे जाके लेके जाए, बट मार्केट यहाँ कैपिटल ऊपर चली गई। यहाँ पर बिग कैंडल होने के बावजूद यहाँ मैं एक अप डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा।
ये जो ग्रीन कलर क्या बना है, मोमेंटम अगेंस्ट बना है ना, तो कैंडल क्रिएटर बननी चाहिए। हाँ बने चाहिए, जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। बट जस्ट उसकी एक प्रीवियस कैंडल देख लो, उसके प्रीवियस कैंडल कंडीशंस क्या है, नहीं है उस प्रीवियस कैंडल ने क्या करना चाहा, नहीं करना चाहा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे इस कैंडल का इफेक्ट इस कैंडल के बाद होता है। यहाँ मैं अप डायरेक्शन में ट्रेड में करूँगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस एंड ब्रेकआउट। ट्रेड मुझे एक पिप में कई पिप ऊपर लग गया है, जहाँ से मार्केट रिवर्स आनी चाहिए वही पर मुझे ट्रेड लग गया 200 लेवल के पास। जस्ट वेट फॉर मार्केट सिनेरियो। मार्केट क्या कहते हैं, ट्रेड को ब्रेकआउट कर दिया, उसको रिस्पेक्ट कर दिया, देखा जाए। ये तो कम चांसेस है ये जो प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग रहती है, बाहर एक फोटो में लगाएगा। कभी कभी एक से दो सेकंड होल्ड हो जाता है, पता नहीं चलता रहता जिससे देखो प्रॉफिट में क्लोज करना ही प्रॉफिटेबल ट्रेड एक परफेक्ट ट्रेड एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम होता है। कम लॉस देख के बिग प्रॉफिट वो करना चाहता है, बिगनर बड़ा अमाउंट लगा के छोटा प्रॉफिट करना चाहता है। दोनों का माइंडसेट में बहुत अंतर है कि नहीं, यहाँ पर बहुत ही अंतर है। यहाँ पर जस्ट वेट करनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन क्रिएट करना सही होगा क्या? I just wait for in this market वेट कर सकते दिखाई देगा। इसके लिए थोड़ा सा एक रिटेस्टमेंट आना बचा हुआ है।
नहीं नहीं, यहाँ पर कोई स्टोरी क्रिएट नहीं किया मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मार्केट वहाँ पर गई है, परफेक्ट यहाँ वी पैटर्न बना है। फुल में कंसेप्ट बना है, मार्केट ब्रेकआउट है। SBO ब्रेकआउट है, मोमेंटम आपका है, री एंट्री आपका है, तो रिटेस्टमेंट को होल्ड करेगी यहाँ पर। सिंपल फंड है, मेरे अकॉर्डिंग ये रिटेस्टमेंट होल्ड नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं रीज़न बता चुका हूँ। मोमेंटम आपका है, री एंट्री बाहर किया है, रिटेस्टमेंट होल्ड नहीं किया। अब स्लो बना देते क्या करेगा, तो मजबूरन ट्रेड करना पड़ेगा, डाउन सिस्टम अप्लाई करेंगे। मेडिटेशन कर यहाँ बाहर की ट्रेड तो करना चाह रहा था, बट अंदर से पैनिक हो रही थी। मैं क्या यहाँ पर प्रिंटर पसंद करूँगा। ये ट्रेड ओनली फॉर एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैंने एक अपडेशन ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ, क्यों किया हूँ, क्योंकि मार्केट ने एक पोजिशन शिफ्टिंग किया, ठीक है। सिर्फ यही फैक्टर काफ़ी नहीं थी यहाँ पर यार। शोल्डर का ब्रेकआउट किया, नहीं मार्केट लॉस प्रॉफिट हो रहा वो अलग होता रहेगा, बट जो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए ना कि फिर से आप अदर पॉइंट पर ट्रेड कर सकें, ठीक है। मोमेंटम के साथ आप चले गए, इट्स ओके, समझ में आया। और आपको एक गेन ट्रेड होने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना मांगता है ना।
इस भी कैंडल को ऑपरेटेड करने का सही है कि रेंज के अंदर फर्क हुआ, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग ये कैंडल ऐसे कैंडल तो आउटसाइड पर बनी है, बट बुलिश मोमेंटम अच्छे खासा इस कैंडल के अंदर है। इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। लास्ट ट्रेड के चक्कर में हमें सब पता है एडमिन लॉस करता है, ये बात माइंड में बैठी। लास्ट ट्रेड के चक्कर में हमेशा एडमिन लॉस करता है, ये लास्ट ट्रेड है। चलिए विकआउट है, इसलिए आपको टच कर चुका हूँ, इस दोबारा खोल हो जाएगा ऐसे लगाते हैं। जस्ट विकेट्स चलो ये सेकेंड लास्ट